हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ओवरटेक व्हील्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं निसान मैग्नाइट बेस मॉडल और एक्सएल के अंदर जो स्टीयरिंग रिलेटेड इश्यूज आते हैं कि स्टीयरिंग ऑटो सेंटर नहीं होता है और साथ ही साथ आपका स्टीयरिंग जो हार्ड हो जाता है उसको लेके आज बात करने वाले कि कैसे आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करवा सकते हैं, अंडर वारंटी उस चीज़ को आप क्लेम करवा सकते हैं, कैसे ये चीज़ आप लोगों की रेक्टिफाई होगी, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आती है तो जो मैं आप लोगों को इशू बता रहा था ये है अपनी निसान मैग्नाइट बेस मॉडल है। आप देख सकते हैं यहाँ से कि स्टीरियो वगैरह दूसरा लगा है उसी से। तो इसमें जो स्टीयरिंग इशू था ठीक इसी जगह से 1 साल पहले वीडियो बनी थी जहाँ स्टीयरिंग का इशू आ रहा था इस गाड़ी में, और अब वो इशू रिजॉल्व हो चुका है। तो वो मैं आपको सामने दिखाता हूँ। नहीं तो फिर जो पहले एक आता था कि स्टीयरिंग पूरा घुमा के सही हो जाता था, तो उसका मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। मैं सामने ही चाबी लगा के आपको रोटेट करके उसको दिखाऊंगा। अब आप लोग देखिएगा कितना एफर्टलेसली ये चीज़ हो सकती है। और इस उंगली से तो छोड़िए, मैं इस चीज़ को इस अपनी इस छोटी उंगली तक से इस पूरे स्टीयरिंग को ऐसे घुमा सकता हूँ बहुत ही इजीली। और ऐसे आप देख रहे हैं अगर मैंने कर दिया तो भी हो जा रहा है। सो यही है जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि स्टीयरिंग बहुत अल्ट्रा लाइट अब इसका हो चुका है। एग्जैक्टली इसमें जो कॉलम बदला गया है वो टर्बो वाला ही लगाया गया है और ये चीज़ अंडर वारंटी की गई है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ डिटेल्स अपनी हटाकर, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं पार्ट्स वारंटी के बारे में जो लिखा हुआ है। पार्ट ये था 28,000 का और जो भी उस पर लेबर लगा था वो था 780 रुपये के आसपास का। और पेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है नेट पेबल वॉज 0। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी भरना नहीं था, जस्ट इट वॉज अ साइन जो मुझे यहाँ पे करना पड़ा और कुछ नहीं था। सो हाँ, अगर आप लोगों के पास भी बेस मॉडल है, XE है या XL है, तो आप लोग सीधा अपने सर्विस सेंटर पे जा सकते हैं। वहाँ पे वो लोग आपकी गाड़ी का पहले टेस्ट ड्राइव करेंगे, जैसे मेरी गाड़ी का हुआ था। टेस्ट ड्राइव करने के बाद गाड़ी की वो लोग इशू को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर इशू लगता है कि स्टीयरिंग में दिक्कत है तो वो लोग आपको इस चीज़ को सही करके दे देंगे। चलिए अब मैं इसको चलाने चलता हूँ और चला के अब मैं इसको दिखाता हूँ सीट बेल्ट लगा के कि इशू एक्चुअल में रिजॉल्व हो गया है कि नहीं। जो स्टीयरिंग है लाइट तो हो गया है, लेकिन क्या ये वापस आ रहा है या वापस अभी भी नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ इसी वीडियो में अनकट में रख के आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। तो या गाड़ी अपनी स्टार्टेड ही है। और हाँ, इसकी वजह से एक चीज़ और भी बहुत ही अच्छी हुई है कि गाड़ी जो है ड्राइविंग डायनामिक्स आप कह लें या जो भी है, बहुत ही अल्ट्रा लाइट हो चुकी है। मतलब कि पहले बहुत बंदी सी लगती थी और दब दब के चलती थी, बट अब वो सारे इश्यूज सही हो चुके हैं। बहुत ही लाइटली मैं चला लेता हूँ, एफर्टलेसली अब गाड़ी चल सकती है। मोड वगैरह के ऊपर हाँ अब कोई इशू नहीं आता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा था, देखिए अपने आप स्टीयरिंग इसका मुड़ता है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये गाड़ी रोटेट होने की वजह से हुआ है, तो मैं इसको एक बार और बंद कर देता हूँ, गाड़ी को साइड में लगा के, और फिर से मैं करके दिखाता हूँ इस चीज़ को। सो या गियर हटा लेते हैं, चाबी मैं पूरी बाहर भी निकाल ले रहा हूँ और फिर से लगाते हैं चाबी को। ओके, मैं पूरा स्टीयरिंग मोड और कुछ नहीं रहा हूँ जो पहले किया करता था। जस्ट यहीं पे खड़ा होके 1 साल पहले आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी जो इशू था पहले। अगर मैग्नाइट ओनर है आप तो आपको पता होगा इशू एक्चुअल में था क्या। अब चलिए फिर से मैं दिखाता हूँ। कुछ नहीं मोड़ा है मैंने, ये देखिए अपने आप वापस आ रहा है। ठीक, लो स्पीड हो चाहे हाई स्पीड हो सब हो जाएगा और स्टीयरिंग अपने आप वापस आने लगेगा। यहाँ पे हम लोग लो स्पीड के ऊपर रह के इसको मोड़ के दिखाते हैं आपको, देखिएगा एकदम सही से वापस आ रहा है। ऐसा नहीं है कि धीमे है तेज है कोई दिक्कत हो, एकदम फ्लॉलेसली एफर्टलेसली वापस आ रहा है। और गाड़ी भी आपको अब काफ़ी लाइट सी लगेगी चलाने के टाइम पे जब भी आप इसको चलाएंगे। सो यहाँ देखिए तेज़ मोड के ऊपर भी अगर मैं करता हूँ, ईजिली बहुत ही ईजिली ये वापस आ रहा है। और चाहे ये जैसे भी चलाएं, आप बैक में चलाएं इसको, फ्रंट पे चलाएं, अपने आप स्टीयरिंग वापस आ रहा है हर डायरेक्शन पे करने के ऊपर। यहाँ हम लोग स्लो स्पीड के ऊपर हैं तब भी ये वापस आ रहा है। ओके, अब इसको एक बार मैं यहाँ कहीं से रिवर्स लेता हूँ, रिवर्स लेके भी दिखाता हूँ। और जो मैं पॉइंट आपसे बार बार कह रहा हूँ क्योंकि वो मुझे अनडाइजेस्टेबल है कि गाड़ी में सिर्फ स्टीयरिंग बदलने से इतना ज़्यादा जो आप कह लेते हैं कि फ़र्क पड़ रहा है, वो कैसे पड़ सकता है कि ड्राइविंग डायनामिक्स भी चेंज हो गई। पहले जो मुझे टाइट स्टीयरिंग था, सपोज उस पर अगर मेरा एक्सीलेटर इनपुट 40% रहता था तब गाड़ी आगे आगे बढ़ पाती थी, तो वही मुझे आदत पड़ी हुई है। और अब जब मैं इसमें वो इनपुट देता हूँ तो सीधे मुझे झटका टाइप लगता है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि पिकअप बढ़ा है
या गाड़ी चलाने में थोड़ी सी स्मूथ हो गई है डेफिनेटली। तो अब मैं इसको फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। मुझे तो एक तरह से ड्राइविंग डायनामिक्स की वजह से गाड़ी चलाने में एग्जैक्टली अलग सी लगने लगी है पिछली गाड़ी से, जिस भी तरह की पहले इसकी टाइट स्टीयरिंग थी। और अगर मैं कॉलम की बात करूं तो इसमें आप लोगों का टर्बो वाला डला हुआ है, नॉन टर्बो जितने भी थे सब बदले गए हैं। और जो भी इसमें पेमेंट्स वगैरह हुई हैं वो सारी कंपनी अपने एंड से कर रही है, उस पर आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरे गाड़ी में स्टीयरिंग का जो अलाइनमेंट होता है वो भी खराब हो गया था, व्हील अलाइनमेंट वगैरह, तो वो भी कंपनी ने खुद ही करके दिया है। थोड़ा सा गाड़ी ऐसे करके चलती थी, अगर आप प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे वो सब भी कंपनी ने खुद ब खुद यहाँ पर करके दिया हुआ है मुझे। और एक्सपेक्टेड है अब की हाई स्पीड्स के ऊपर भी गाड़ी अच्छी चलेगी, वो भी वीडियो एक बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेके हम लोग आएंगे। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए तो इतना ही था, जस्ट मुझे जो एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को कि हाँ अब जो इसका स्टीयरिंग है वो काफी अच्छा, फ्लॉलेस, इजी टू गोइंग हो चुका है और अब एक उंगली से आप इसको मोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, मेरे मन में एक ये भी क्वेश्चन था कि कहीं पहले पूरा लेफ्ट और राइट करके सही होता था, तो अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब पूरा लेफ्ट और राइट करने की वजह से खराब हो जाए, बट वैसा भी कुछ नहीं हुआ। और ये लग रहा है एक ताज़ा एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पर। ओके, आंटी चला रही हैं गाड़ी, कोई नहीं। सो हाँ, स्टीयरिंग का इशू जो मैं बता रहा था, अब इट इज एक्सट्रीमली सॉर्टेड और अब कोई भी इशू नहीं है गाड़ी में। और डायनेमिक्स की जो मैं बात कर रहा था, जिस किसी ने भी अगर XE XL चलाई हुई है टाइट स्टीयरिंग वाली, उसी को ये चीज़ एक्सपीरियंस हो पाएगी कि ड्राइविंग डायनेमिक्स में कितना चेंज आया है और गाड़ी के रिस्पॉन्स में कितना चेंज आया है। और जो मुझे चेंजेस लग रहे हैं स्पेशली एक्सीलेटर इनपुट में भी लग रहे हैं, तो वो भी आपको चेंजेस नोटिसेबल लगेंगे अगर आप लोगों ने पुरानी वाली XE XL चलाई हुई है तो। और हाँ, एक बहुत ही माइन्यूट सी बात की, पहले जो इसका ये था अपना हॉर्न है, ये हॉर्न पहले जो बटन है यहाँ पे, ये जो है पूरा इनपुट, ये बहुत ही ढीला सा था, इसमें थोड़ा सा टाइट लग रहा है मुझको इसको प्रेस करने में। बट वो भी मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये चीज जो एयरबैग और ये है ये सेम है, बदला जो इसके अंदर से एक्सेल गया है अंदर की तरफ वो बदला गया है, तो मे बी उस वजह से होगा। और ये 1-2 हफ्ते में, 1-2 महीने में जैसे जैसे ग्रेजुअली यूज होगा और जैसे जैसे बार बार हॉर्न प्रेस होगा, ये अपने आप ये चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। अब स्ट्रेट हाईवे पे हम लोग अभी सीधे रोड पे ही चल रहे हैं। यहाँ भी अभी आप देख सकते हैं स्टीयरिंग अपने आप वापस आता है। अब ये हल्का सा तो रह जाता है, ये तो हर गाड़ी में होता है, इतना आप अगर इसको इतना मोड़ेंगे तो वापस आ जा रहा है। और मेन बात है मोड़ वगैरह के ऊपर कि मोड़ पे स्टीयरिंग वापस आ रहा है, जो आपने वीडियो में देखा। एंड ऑब्वियसली 60 पे आप इधर तो पूरी नहीं मोड़ देंगे, नहीं तो 2 सेकंड भी नहीं लगेगा वही जो एक्सीडेंट पीछे हुआ यहाँ होने में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और कई लोगों को माइलेज के लिए बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है देखने के लिए, तो हाँ आप एवरेज माइलेज यहाँ देख सकते हैं 14.5 की सिटी में मिल रही है मुझे, और इंस्टेंट वाली तो अपनी ये है इंस्टेंट, ये इंस्टेंट चल रही है। सो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाय।